सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव मेड दिस बैलेंस शीट, पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट अरेंज कर दिया हमने। मेन अपने को क्या बनाना रहेगा अभी, नोट्स टू अकाउंट्स ओनली। वी हैव टू मेक नोट्स टू अकाउंट, दैट इज नोट नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 नोट्स टू अकाउंट्स अपने को बनाना है बेटा। तो आ जाओ, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे द वेरी फर्स्ट वन, वी विल गोइंग टू मेक शेयर कैपिटल। सबसे पहला नोट टू अकाउंट कौन सा रहेगा, शेयर कैपिटल का। तो चलो, वेरी फर्स्ट वन, शेयर कैपिटल। फर्स्ट शेयर कैपिटल, पहला नोट्स टू अकाउंट्स क्या रहेगा बेटा आपका, शेयर कैपिटल से रिलेटेड। ओके, चलो शेयर कैपिटल में सबसे पहला क्या आएगा बेटा, आपको पता है ऑथराइज्ड कैपिटल, वेरी फर्स्ट वन, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ये ऑथराइज्ड कैपिटल में आपके पास क्वेश्चन में दिया है, देखो ऑथराइज्ड कैपिटल, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सी हियर एवरीवन, सी हियर, authorized capital is given, that is 10,000 shares of rupees 100 each. So come on, put it here. Authorized capital is what beta, 10,000 shares of what, rupees 100 each, right? तो कितना हो जाएगा बेटा, 10,000 shares of rupees 100 each, 10 lakhs. And as you all know कि ऑथराइज शेयर कैपिटल आपका टोटलिंग में काउंट नहीं होता, वो सिर्फ आपको दिखाना है कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है कितना। ठीक है, मालूम पड़ा। सो दिस इज व्हाट ऑथराइज कैपिटल, दैट इज मैक्सिमम कैपिटल, इतना रेज कर सकता है कंपनी। ओके, चलो अब इशूड, इशू कितना किया है, तो जितना ऑथराइज्ड है उतना या उससे अंदर ही, उसके अंदर ही इशू करेगा, नॉर्मल सी बात है। तो चलो नेक्स्ट अपना वही सेम, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड, अब तो कुछ है नहीं ना, तो डायरेक्टली इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप एंड कॉल्ड अप सब सेम ही रहेगा ना बेटा। तो चलो नाउ इशूड, और बेटा इशूड, सब्सक्राइब्ड, व्हाट, इशूड है, सब्सक्राइब्ड है, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड व्हाट बेटा, पेड अप कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। चलो अब उसमें सबसे पहले इक्विटी शेयर्स, बराबर है, कितना है इक्विटी शेयर्स के बारे में कितना दिया है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर है, जो भी है। तो क्वेश्चन में आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स था क्या, प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चन में है क्या, देख लो, ऑर्डिनरी शेयर्स ही है, मतलब इक्विटी शेयर्स ही है, और प्रेफरेंस शेयर कहीं देखो, अच्छा है, ये देखो इधर, the debenture holders are agreeable to have their claims reduced to 50%, which is to be satisfied, which is to be what, satisfied half by the issue of 7% mortgage debentures and half by the issue of 8% preference shares भी करके दिया है। ओके, ठीक है, तो चलो नॉर्मली आपने देखा है बैलेंस शीट में, पहले आप दिखाते हो प्रेफरेंस शेयर्स, फिर नीचे दिखाते हो इक्विटी शेयर्स, यही है ना। तो चलो ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स कितना है दिखा दो आप, कितना शेयर्स था, 3450 शेयर्स। आपने देखो जर्नल एंट्री पास किया ना, जर्नल एंट्री में देखो प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो कितना नंबर आया था, 3450, 3450, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% व्हाट बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स, 8% व्हाट बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज व्हाट, 100 each, fully paid up। ठीक है, देखो जर्नल एंट्री में चेक करो, जर्नल एंट्री करा है, जर्नल एंट्री पे देखो क्या दिया है, डायरेक्टली दिया ना 8%। टू एंट्री चेक करो क्या था, एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू मॉर्गेज डिबेंचर, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% का,
तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नंबर्स कितना आया था, 3,45,000 का सेटलमेंट कर रहे थे, तो 3,45,000 डिवाइड बाय 100, 3450। चेक करो एंट्रीज, उसमें देखो प्रॉपरली मैंने शो किया है। तो 3450 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, राइट है। 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच है, फुल्ली पेड अप, पूरा पेड अप, ठीक है। आपने इशू किया तो फुल्ली पेड अप वाला ही है ना, ऐसा कुछ बोला था क्या कि इतना आप सेटल कर रहे हो तो ये पार्टली पेड अप, ऐसा कुछ नहीं है, तो फुल्ली पेड अप, ठीक है। 100 ईच फुल्ली पेड अप है, करेक्ट है। और ये इशू जो भी किया है वो अदर देन कैश है, पता ही है आपको। चलो, तो 3450 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप करके आपको दिया है, कितना, 3,45,000, ठीक है, 3,45,000। फिर क्या है बेटा, इक्विटी शेयर्स, क्या इक्विटी शेयर्स का है, इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स में क्या है अपने पास, आ जाओ देखो, इक्विटी शेयर्स में इधर देखो, यहाँ ऑर्डिनरी शेयर्स दिया है। ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब होता क्या है बेटा, इक्विटी शेयर्स ही होता है। दिस इज व्हाट ऑर्डिनरी शेयर्स मींस, व्हाट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर है क्या बेटा, ऑर्डिनरी मींस इक्विटी आपका 8 लाख है, तो 8 लाख डिवाइड बाय 100 मतलब 8,000 आपका नंबर है इधर इक्विटी शेयर्स का, ये तो फिक्स है, 8,000 तो आपको फिक्स है। और कुछ इक्विटी शेयर इशू हुआ है क्या, जरा देख लो क्वेश्चन में, और कुछ इक्विटी शेयर्स है आपके पास इशूड, कुछ नया इशू किया हमने इक्विटी शेयर्स। हाँ ये देखो, इधर देखो, the unsecured trade creditors are prepared to forgo 20% of their dues in exchange for ordinary shares, बराबर है। तो हमने जो अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स है ना बेटा, उनको शेयर्स इशू किया है, तो ये कितना शेयर्स हो गया, बराबर है, ये कितना शेयर्स हो गया, 18,000, कितना हो गया बेटा, 18,000 हो गया, बराबर है, कितना 18,000 मतलब कितना हो गया, 18 + 8 कितना हो गया भाई, देखो ना इधर हमने एंट्री लिखा है ना, एंट्री किया है ना एंट्री, तो एंट्री में कितना, एंट्री देखो, एंट्री दिखा है तो आपको अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स को जो सेट ऑफ किया है, बराबर, फॉरगो 20% ऑफ देयर ड्यूज, कितना था 20% ऑफ देयर ड्यूज 90,000, एंट्री में किया है देखो 90,000, तो 90,000 जो अमाउंट है, बराबर है, इशू प्राइस कितना था इक्विटी शेयर्स का 5 हो गया था, तो डिवाइड बाय 5 किया तो कितना शेयर्स आया 18,000, वो किया है पीछे हमने, डायरेक्टली एंट्री में देखो पूरा लिखा है मैंने, तो 18,000, 8,000 पहले से है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आपने 18,000 शेयर्स और इशू किया, तो टोटल कितना हो गया 18 + 8 आ गया, बस जो अपने को चाहिए, दैट इज 26, बराबर है। तो सब लोग एंट्री चेक कर लो अपना, जो एंट्री कर चेक कर लिया एंट्री, उधर पूरा हमने मेंशन किया है बेटा एंट्रीज में, ओके। चलो, और वो एंट्री नंबर 3 है अपना, जरा एंट्री 3, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 26,000 शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स अपना 26,000 आ गया, तो आ जाओ, चलो, तो इधर कितना हो गया 26,000, ये कैसे आया इधर शो कर देता हूं मैं, ये लिखना नहीं है आपको लेकिन मैं बता देता हूँ, 8,000 एग्जिस्टिंग था और 18,000 आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को इशू किया था, दैट्स इट, तो 26 आ गया, तो 26,000 इक्विटी शेयर्स, 26,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना 5 ईच, 5 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो कितना हो रहा है 26,000 इंटू 5 कर लो, कितना आ रहा है 1,30,000, 1,30,000, दैट्स इट, हो गया, ऑथराइज भी हो गया, इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल भी हो गया, दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ा, ओके, यस, ठीक है। और इसमें से ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको पता है ना, ये क्या है, द अबव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि ये सेटलमेंट करने के लिए दिया है, ये प्रेफरेंस शेयर आपने क्यों इशू किया था, वो डिबेंचर सेटलमेंट के लिए, ठीक है, उसको चाहिए तो आप ब्रैकेट में शो कर सकते हो, ठीक है, कि ऑफ द अबव प्रेफरेंस शेयर जो है आपका, प्रेफरेंस शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। चलो,
ये भी हो गया अपना डन। तो कितना हो गया टोटल? आ जाओ टोटल ले लो इधर, और तो कुछ है नहीं शेयर कैपिटल में, टोटल ले लो। तो 345 प्लस 130 कितना हो गया बेटा? 4,75,000। दैट्स इट। अब ये 4,75,000 आप क्या करने का, नोट नंबर 1 में पुट कर दो, खत्म। तो नोट नंबर 1 है ना अपना, इधर इधर नोट नंबर 1 में कितना, 4,75,000 पुट कर देना। पुट इट हियर, 4,75,000 हो गया। ठीक है, अब नोट नंबर 2 किसका बनना है अपने को? चलो आ जाओ, नोट नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 किसके लिए बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, आ जाओ। नोट नंबर 2 फॉर व्हाट? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो नोट नंबर 2 अपना किसके लिए बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए है। आ जाओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चलो अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है बेटा अपने पास? वही एक ही चीज है क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में था क्या? वही 7% मॉर्गेज डिबेंचर। तो आ जाओ, 7%। क्योंकि देखो डिबेंचर्स को सेटल करके आपने 7% मॉर्गेज डिबेंचर दिया था ना, वो भी एंट्री में चेक कर सकते हो आप, जो एंट्री किया आपने डिबेंचर को सेटअप करके, तो 7% मॉर्गेज डिबेंचर दिया था 3,45,000 का, बराबर है। 3,45,000 का मॉर्गेज डिबेंचर दिया था और 3,45,000 का प्रेफरेंस शेयर्स दिया था, जो आपने किया था। प्रेफरेंस शेयर्स का दिख रहा है इधर, किया ना। चलो तो आ जाओ, मॉर्गेज डिबेंचर्स, 7% मॉर्गेज डिबेंचर्स, बराबर है। चलो कितना था बेटा? 3,45,000 ना। बस, और तो कुछ है नहीं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, तो ये तो खत्म हो गया इधर ही, ये नोट भी खत्म हो गया। तो 3,45,000 आप पुट कर दो उधर, खत्म। ठीक है, उसके बाद नोट नंबर 3 क्या था वो भी कर लेते, आ जाओ। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 अपने को किसका बनाना था बेटा? चेक करो, नोट नंबर 3। अच्छा, नोट नंबर 3 आपको डायरेक्टली बनाना है नॉन करेंट एसेट का। ठीक है, चलो। तो नोट नंबर 1 का अमाउंट अपना कितना आ गया था? शेयर कैपिटल का 475 था, और नोट नंबर 2 का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना है अपना? 3,45,000। चलो टैली अमाउंट बता दो, 475 प्लस 345 प्लस 360 प्लस 10,000, तो टोटल कितना आ रहा है टैली अमाउंट? 11,90,000। यस, वेरी गुड शांत, 11,90,000। तो नॉर्मल सी बात है, जब ये 11,90,000 रहेगा तो ये भी 11,90,000 होना चाहिए। सो टैली अमाउंट इज व्हाट? 11,90,000। सो बोथ शुड टैली, दैट्स इट। ठीक है, चलो अभी नोट नंबर 3 टेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, इसके ऊपर करना है अपने को। टेंजिबल एसेट्स, नोट नंबर 3। तो टेंजिबल एसेट्स में आपके पास वो फिक्स एसेट का रिवैल्यूड हुआ है बेटा, तो इसमें है फिक्स्ड एसेट्स, ये ना देखो क्वेश्चन में, सी फिक्स्ड कैपिटल एसेट करके लिखा है। ठीक है, वही लिख देते और क्या। सो अपना नोट क्या था पहले, इधर दिखा देना, सी हियर, दिख रहा है टेंजिबल एसेट के सामने नोट नंबर 3 है आपका। ठीक है, टेंजिबल एसेट के सामने नोट नंबर 3, तो ये हो गया आपका टेंजिबल
असेट। ठीक है। चलो, अब टेंजिबल असेट्स में अपने पास क्या है बेटा, आ जाओ शो कर दो। टेंजिबल असेट्स में अपने पास फिक्स असेट्स में वही फिक्स कैपिटल असेट है, तो फिक्स्ड कैपिटल असेट, फिक्स्ड कैपिटल असेट। अब उसका वैल्यू कितना दिया था फिक्स कैपिटल असेट का, 14,30,000, 14,30,000। बट वो रीवैल्यूड हो गया। क्या हो गया, रीवैल्यूड हुआ। अब रीवैल्यूड होके बेटा उसका वैल्यू कम हो गया, मतलब कितना हो गया, रीवैल्यूड होने के बाद कितना आ गया, 11 lakhs। यही बोल रहा है ना आपने को, 11 lakhs। इसका मतलब कितना माइनस करना पड़ा आपने को, 3,30,000। तो चाहिए तो इधर दिखा देना, माइनस रीवैल्यूड। ठीक है, रीवैल्यूड कर दो, डेप्रिसिएशन कर दो, जो लिख रहा है लिख लो, बराबर है। माइनस डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट तो डेप्रिसिएशन होना ही है बेटा, या रीवैल्यूड। ठीक है, रीवैल्यूड कर दोगे तो सब इंक्लूड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन के साथ साथ और कुछ भी अगर रीजन होगा। ठीक है, रीवैल्यूड करने का सब इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो बस टेंजिबल असेट में, फिक्स असेट में यही चीज है, 11 lakhs, तो ये भी डन। दिस इज ऑल्सो डन, 11 lakhs। ठीक है, और कुछ है नहीं, तो 11 लाख पुट कर दो नोट नंबर 3 के सामने, बराबर है। इधर ये नोट नंबर 3 दिख रहा है आपको, उधर 11 lakhs लिख देना डायरेक्टली, 11 lakhs। दैट्स इट। ठीक है, चलो नोट नंबर 4 किसका है बेटा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। नोट नंबर 4 इज रिलेटेड टू व्हाट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो आ जाओ इधर, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे, सेम फॉर्मेट कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। चलो नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 अपना क्या था बेटा, यू कैन सी हियर, क्या, नॉन करेंट असेट्स तो हो गया अपना, और क्या था, नॉन, फोर्थ नंबर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी रिवैल्यूड हुआ है बेटा, तो आ जाओ नोट नंबर 4, नॉन करेंट व्हाट, इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब इस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या है बेटा अपना, इन्वेस्टमेंट्स है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया भी है। देखो इधर देखो, सी सी हियर इन द क्वेश्चन, दैट इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया है आपको। ये दिख रहा है इन्वेस्टमेंट्स, कैन यू सी हियर, दिस इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट नहीं, दिस इन्वेस्टमेंट, आजकल डिस इन्वेस्टमेंट बहुत चल रहा है ना। ठीक है, 17,000 इन्वेस्टमेंट है, 17,000। सो इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, 17,000। अब ये रीवैल्यूड होके कितना हो गया, रीवैल्यूड होने के बाद ये कितना हो गया बेटा, 7,000 हो गया। मतलब क्या हो गया, 10,000 से डिडक्ट हो गया, 10,000 से क्या हो गया, वैल्यू कम हो गया। ठीक है, तो माइनस रीवैल्यूड, रीवैल्यूएशन के बाद 10,000 माइनस हो गया, तो 7,000 आ गया, दैट्स इट। और माइनस करना है तो आप इधर ब्रैकेट शो करना है तो ब्रैकेट शो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये 330 माइनस करना है, ब्रैकेट दिखाना तो दिखा दो, कोई टेंशन नहीं। ऐसे भी आपने माइनस लिखा ही है, बट फिर भी अगर ऐसा रहेगा तो ब्रैकेट दिखाना है आपको, दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं, नो इशू एट ऑल, नो इशू एट ऑल। चलो इन्वेस्टमेंट्स भी हो गया अपना, इसका भी वैल्यू आ गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी उधर पुट कर देने का बैलेंस शीट में। चलो अब क्या है नेक्स्ट अपना, वर्किंग नोट, ये नोट्स टू अकाउंट कौन सा बनाना था अपने को, देख लेते हैं। चलो इन्वेस्टमेंट्स भी हो गया अपना। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो इधर, जैसे अपना टेंजिबल का कितना आ गया था, 11 lakhs, और इसका कितना आ गया, 7,000।
फिर बचा क्या अपना, इन्वेंट्री बचा है और ट्रेड रिसीवेबल बचा है, उसके लिए नोट नंबर 5 और नोट नंबर 6 बनाना है। तो चलो, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल के लिए नोट नंबर 5, इन्वेंट्री के लिए नोट नंबर 5, इन्वेंट्रीज, ठीक है। अब इन्वेंट्रीज में क्या है अपने पास, वही स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्रीज वो स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। कितना अमाउंट था बेटा इसका, 80,000। अब क्या बोल रहे हैं, वो रीवैल्यूड होके कितना हो गया, 50,000। इसका मतलब 30,000 से डिडक्ट हो गया, वैल्यू डाउन हो गया, तो लेस रीवैल्यूड, दैट्स इट, लेस रीवैल्यूड, ठीक है। इन्वेंट्रीज भी डन। उसके बाद अपना इन्वेंट्रीज के बाद क्या है बच्चा, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में अपने पास कौन सा है, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री, सन्ड्री नॉट सुंदरी, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, हाउ मच, 30,000। ये रीवैल्यूड होके कितना हो गया बेटा, 20,000 हो गया, बराबर है। रीवैल्यूड होके 20,000 हो गया, मतलब कितने से रिड्यूस हो गया, रीवैल्यूड कितने से, 10,000 से, दैट्स इट, बराबर। हो गया सब, चलो सब डन। अच्छा ये सब, ये तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, इसका इधर तो हो गया टैली, ये हो गया खत्म। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का हो गया, और ये ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट्स इट, डन, ऑल द नोट्स टू अकाउंट्स आर डन, ठीक है, बराबर है, हैज बीन कंप्लीटेड। चलो अब सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, सब हो गया फिनिश। तो कितना आ गया था इधर, इन्वेंट्रीज आपका आ गया है बेटा, इधर इन्वेंट्री का अमाउंट कितना आया था, 50, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ये था 50, इन्वेंट्री था 50, और आपका ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आया था बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000, ट्रेड रिसीवेबल आ गया 20,000, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना था, 7,000 था, और आपका टेंजिबल असेट्स जो है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल असेट्स जो था, दैट वाज हाउ मच, जो टेंजिबल असेट्स है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, सो दैट वाज 11 lakhs, ठीक है, 11 lakhs। तो अब सारे असेट्स का टोटल मार लिया आपने, 11 lakhs प्लस 7,000 प्लस 50,000 प्लस 13,000, तो आ गया ना 11,90,000, मतलब जो लाइबिलिटी था, मतलब जो ऊपर लाइब्रेरी साइड में टोटल था उससे मैच कर गया, दैट हैज बीन टैलीड, राइट, है टोटल, ओके। इक्विटी इन लाइब्रेरीज एंड दिस, इक्विटी इन लाइब्रेरीज का भी अमाउंट मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, वाइप आउट हो गया वो। तो उसमें शेयर कैपिटल अपना कितना था, 4,75,000, 4,75,000 था, और आपका, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना था, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स आपका कितना था, 3,45,000, 3,45,000, बस हो गया अपना बैलेंस शीट टैली हो गया। 11,90,000 लाइबिलिटीज, इक्विटी लाइबिलिटीज, और ये असेट्स 11,90,000, बराबर है। तो ऐसे आपको बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स दिखाने हैं, नोट्स टू अकाउंट्स दिखा के बैलेंस शीट टैली करके खत्म करना है, दैट्स इट। तो नोट्स टू अकाउंट के ऊपर डिपेंड है, जिसके जिसके लिए बनाना। देखो इक्विटी, देखो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट्स टू अकाउंट फिक्स है, बाकी के लिए क्या करना है आपको, अगर उसके ऊपर कुछ रीवैल्यूएशन हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट टाइप है, या 2 और मोर आइटम्स है, तो उसके लिए नोट टू अकाउंट बनाना है। सिंगल रहेगा तो आप डायरेक्ट दिखा सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बराबर है, मालूम पड़ा। तो ये हो गया आपका इधर ये सब फिनिश, बैलेंस शीट के साथ हमने कर लिया पूरा, ये बैलेंस शीट हो गया, मेन बैलेंस शीट इधर आ गया, जिसका अमाउंट वी हैव टेकन फ्रॉम नोट्स टू अकाउंट्स,
राइट है। सो फॉर दैट वी हैव मेड हियर नोट्स टू अकाउंट्स, दिख रहा है आपको नोट्स टू अकाउंट्स, ये नोट्स टू अकाउंट बनाया हमने सब, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 टेंजिबल एसेट्स के लिए था, फिर 4, 5, 6, दैट्स इट। क्लियर है। शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट इंपॉर्टेंट है, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप सब दिखाना आपने को, ठीक है, प्रेफरेंस, इक्विटी लाइक दैट। ओके, सो दिस इज द सम एंड ये हो गया अपना इधर फिनिश सम। ओके, क्लियर।